नाभि का रहस्य और मणिपुर चक्र की दिव्य शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाभि केवल एक शारीरिक केंद्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी एक ऊर्जात्मक द्वार है। वह स्थान जहां सृष्टि का रहस्य, चेतना का प्रवाह और जीवन की दिशा तीनों एकत्रित होते हैं। यह वही क्षेत्र है जहां विष्णु चेतना निवास करती है, जो सृजन को संतुलित रखती है, जो जीवन को स्थिर करती है और जो मृत्यु के पार भी हमारी चेतना का मार्गदर्शन करती है। आज हम प्रवेश करेंगे उसी रहस्य में, नाभि का रहस्य, मणिपुर चक्र की दिव्यता और उस चेतना की यात्रा में जो हमें विष्णु से मिलाती है और अंततः महाकाल की गोद में विश्राम देती है। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र कहे गए हैं, सप्त चक्र, किंतु इन सब के बीच जो सबसे अधिक स्थिरता और संतुलन का केंद्र है वह है नाभि। संस्कृत में इसे कहते हैं नाभिः ब्रह्मांडस्य केंद्रम, अर्थात नाभि ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। यहीं से जीवन का प्रारंभ हुआ, यहीं से हमारी माता से जीवन ऊर्जा जुड़ी रही और यही वह स्थान है जो आज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके भीतर खींचता है। नाभि में 2 महान चक्र स्थित हैं, पहला मणिपुर चक्र और दूसरा अनाहत चक्र। यही 2 चक्र विष्णु चेतना का क्षेत्र बनाते हैं। जब साधक अपनी चेतना को नाभि के आसपास केंद्रित करता है तो वह प्रवेश करता है मणिपुर चक्रम विशुद्धम तेजोमयम नाभि स्थानम त्रिकोणाकारम। नाभि में स्थित यह त्रिकोणाकार ऊर्जा केंद्र शुद्ध तेजस्वी और अग्निमय है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का केंद्र है। यह आपकी जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर दिव्यता की लौ जल उठती है। वह कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और निडर बनता है। किंतु जब यह चक्र असंतुलित होता है तो वही अग्नि क्रोध में, अहंकार में या आलस्य में बदल जाती है। इसलिए कहा गया है अग्नि साक्षी सदा देहे, अर्थात शरीर में अग्नि सदैव साक्षी बनी रहती है। यदि संतुलित रहे तो साधक दिव्य बनता है और असंतुलित हो तो विनाशकारी। आइए जानते हैं मणिपुर चक्र और विष्णु चेतना के संबंध। विष्णु पालन करता है, वह सृष्टि के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। उनकी चेतना न तो सृजन की अंधी दौड़ है, न ही संहार का क्रोध। वह है संतुलन की परम स्थिति और यही संतुलन मणिपुर चक्र में विद्यमान है। जब साधक अपने भीतर की अग्नि को नियंत्रित कर लेता है तो उसका मणिपुर चक्र विष्णु चेतना के साथ तालमेल बिठा लेता है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति कर्ता नहीं रहता, वह साक्षी बन जाता है। उसकी हर क्रिया भगवान विष्णु की लीला बन जाती है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। भगवत गीता में कहा गया है जो श्रेष्ठ पुरुष करता है वही लोग उसका अनुसरण करता है। मणिपुर चक्र से प्रेरित मनुष्य जब कर्म करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए करता है। मणिपुर का अर्थ है, कहते हैं मणिपुर चक्र की अग्नि और आत्म शक्ति का जागरण कैसे करें। मणिपुर चक्र का अर्थ है मणियों का नगर। यह वह केंद्र है जहां आपकी आत्म शक्ति रत्नों की तरह छिपी रहती है। जब साधक प्राणायाम के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करता है तो वह इस अग्नि को ऊपर की ओर ले जाता है। कुंडलिनी शक्ति सुप्ता भवति जागृति मणिपुरे, अर्थात कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है किंतु मणिपुर में वह जागरण प्रारंभ करती है। इस जागरण के साथ ही साधक में ऊर्जा का विस्फोट होता है। शरीर में तेज, नेत्रों में प्रकाश और स्वर में दृढ़ता आ जाती है। इसलिए यह चक्र साधना का द्वार कहा गया है। जो साधक यहाँ तक पहुँच जाए वह अपने भीतर के विष्णु तत्व को छूने लगता है। उसके भीतर भक्ति और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। वह जान जाता है कि मैं नहीं, वही कर रहा है।
नाहम करता हरिः करता, अर्थात मैं नहीं केवल हरि ही सबका करता है। मणिपुर चक्र वह सूर्य है जो भीतर जलता है। यदि आप उसे पहचान लें तो वही सूर्य आपको विश्व चेतना के आलोक तक पहुंचा देगा। परंतु यह तो यात्रा का प्रारंभ है, क्योंकि नाभि से ऊपर उठते ही आता है अनाहत चक्र, जहां विष्णु चेतना पूरी तरह प्रकट होती है, भक्ति, प्रेम और संतुलन के रूप में। अगले भाग में हम जानेंगे अनाहत चक्र, विष्णु चेतना का क्षेत्र और ध्यान की वह साधना जो मृत्यु को भी मुक्ति में बदल देती है। आपने अभी अभी नाभि के गहरे रहस्य को छुआ है। मणिपुर चक्र की जो अग्नि आपने महसूस की, वही तेजस आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, मणिपुरम तेजोमयम जीवनस्य आधारम, यानी मणिपुर की ज्योति जागे तो भीतर की अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर एक छोटा सा भी दिव्य कंपन पैदा किया तो यह सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ शेष है। नाभि से ऊपर अनाहत का दिव्य प्रेम, विष्णु चेतना की स्थिरता और उस चेतना का सहस्त्रार तक उठना, ये सब आने वाले भागों में खुलने वाला है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि चेतना का मार्ग अकेले नहीं चलाया जाता। साथ चलिए, सत्संग चाहिए और सही मार्गदर्शन चाहिए। इनर योगी पथ पर हम हर सप्ताह आपके लिए इसी तरह की दिव्य साधना, ज्ञान और योगिक रहस्य लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम खोलेंगे अनाहत चक्र का रहस्य और विष्णु चेतना का दिव्य क्षेत्र। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और इस साधना यात्रा का हिस्सा बने। जय श्री विष्णु, जय महाकाल। ओम शांति शांति शांति।